आज की क्लास में हमारा मेनली टॉपिक है शेयर फोर्स। ये शेयर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। हम रिएक्शंस निकालना देख चुके हैं, आज हम देखेंगे शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सामने आपके पास एक डायग्राम है जिसके अंदर एक बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस लग रही हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एंड पे रिएक्शन लग रही है और लोड जो है बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। तो बीम क्या है, बीम डिफ्लेक्ट होगी, तो इसमें बीम की डिफ्लेक्टेड शेप हमें दिखा रखी है कुछ इस तरीके से। अब शेयर कहां से आया, बीम थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, बीम बेंड हो गई थोड़ी सी, है ना। लेकिन इस बेंडिंग में शेयर फोर्स कहां से आया, ये शेयर फोर्स वर्ड कहां से आया। तो शेयर फोर्स वर्ड कैसे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करें, इस पूरी बीम को छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें, तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते यहाँ पे एलिमेंट है ना, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो अगर आप शुरुआत के दो एलिमेंट देखें, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में कैसा मोशन हो रहा है, एक तरह से रिलेटिव मोशन हो रहा है। एक ऊपर जा, मतलब दोनों में एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है ना। तो एक शेयरिंग एक्शन हो रहा है ना, मतलब ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें एक शेयरिंग एक्शन हो रहा है। अब हम ये देखने वाले हैं कि शेयर फोर्स आती कैसे है। तो हमने एक बीम उठा ली, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें सेंट्रल लोड लग रहा है W। तो इसमें रिएक्शन कितनी आएंगी, W/2 और W/2, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। अब देखते हैं कि इसका जो छोटा सा पोर्शन है बीम का, उसको थोड़ा जूम करके देखेंगे कि उसके अंदर शेयर फोर्स आती कहां से है। तो इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब हम इसके लेफ्ट फेस और इसका राइट फेस पे फोर्स निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट फेस और राइट फेस पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितनी कितनी फोर्स लग रही है इसके लेफ्ट फेस और राइट फेस पे। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसके राइट फेस पे देखते हैं। राइट फेस के राइट में देखिए कौन, राइट फेस के राइट में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि रिएक्शन है ना। तो इसके राइट फेस पे रिएक्शन ही लग रही होगी, रिएक्शन का ही कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन लग रही है W/2, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में W/2 दिखा दी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके लेफ्ट के फेस में देखने कितनी फोर्स लग रही है, तो लेफ्ट फेस के लेफ्ट में दो फोर्स लग रही हैं, एक तो ये W और एक ये W/2। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर की तरफ W/2 लग रही है, नीचे की तरफ W लग रही है, इनका रिजल्टेंट W/2 नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, माइनस का W/2। मतलब चलिए नीचे माइनस नहीं लिखते क्योंकि हमने डायरेक्शन सही दिखा दी, तो W/2 लेकिन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एलिमेंट पे ये देख लिया कि लेफ्ट साइड में कितनी फोर्स है और राइट साइड में कितनी फोर्स है, पूरे के पूरे सिस्टम की फोर्सेस की वजह से। इतना क्लियर है सभी को यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्या कर रही हैं, एक तरह से इस एलिमेंट को घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। और कौन सी फोर्स घुमाने की कोशिश करती है, हमेशा शेयर फोर्स ही घुमाने की कोशिश करती है, इसलिए इस फोर्स को हम शेयर फोर्स बोलते हैं। तो ये जो फोर्सेस आई हैं ये शेयर फोर्स कहलाती हैं। स्टार्ट करने से पहले साइन कन्वेंशन, यहाँ पे भी कुछ साइन कन्वेंशन है। ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव मान रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही कैलकुलेट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स भी हैं शेयर फोर्स के। शेयर फोर्स 2 बार कैलकुलेट होती है अगर पॉइंट लोड लग रहा हो तो, और 1 बार कैलकुलेट होती है अगर कोई और
लोड लग रहा हो तो जब भी पॉइंट लोड आपको दिखेगा कहीं पे भी तो उस पॉइंट पे हम 2 बार शेयर फोर्स निकालेंगे और अगर यूडीएल है जीवीएल है तो हम एक ही बार निकालते हैं शेयर फोर्स। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, हमें इसका शेयर फोर्स निकालनी है हर एक पॉइंट पे और उसका शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाना है। फाइंड शेयर फोर्स, उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम भी बनाना है, एसएफडीबी कहते हैं उसको। सबसे पहले काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। इसकी रिएक्शन क्या क्या आएंगी, L/2 लेंथ है तो रिएक्शन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिमेट्रिकल फिगर है, W/2 और W/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। देखिए शेयर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, मैंने अभी बताया था लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे तो पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है और फिर उसके बाद सी आ रहा है। तो शेयर फोर्स सबसे पहले ए पे कैलकुलेट करेंगे, फिर बी पे, फिर सी पे। और जो रूल था मैंने बताया था कि जब जहां पे भी पॉइंट लोड लग रहा होता है वहां पे 2 बार कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे ए पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, रिएक्शन एक तरह से एक पॉइंट लोड ही है, तो ए पे शेयर फोर्स 2 बार निकलेगी, बी पॉइंट पे भी एक पॉइंट लोड लग रहा है, बी पे भी शेयर फोर्स 2 बार निकलेगी और सी पे भी शेयर फोर्स 2 बार निकलेगी। तो इसलिए हम एक बार लिख लेते हैं shear force at A नेगेटिव, shear force at A पॉजिटिव। ये जो 2 बार निकल रही है उसको माइनस प्लस से बताते हैं, shear force at A नेगेटिव, shear force at A पॉजिटिव। सिमिलरली पहले A पे निकाल ली क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उसके बाद B पे निकालेंगे, shear force at B नेगेटिव, shear force at B पॉजिटिव। सिमिलरली shear force at C नेगेटिव और shear force at C पॉजिटिव। ये हमें निकालना है। ये 2 बार क्यों निकलती हैं इसका रीजन हम बताएंगे आपको, पहले आप कैलकुलेशन करना सीख लो। देखिए शेयर फोर्स ए नेगेटिव कैसे निकलेगी, जब ए पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालनी है तो ए नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट को छोड़ के और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसके लेफ्ट में जितना भी है उसकी फोर्सेस ले लो। ए पॉइंट को छोड़ के मतलब ए पॉइंट पे जितना लोड लग रहा है W/2 उसको छोड़ के ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी लोड लग रहे हैं सबको कंसीडर कर लो। ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है इसलिए शेयर फोर्स एट ए नेगेटिव 0 हो जाएगी और शेयर फोर्स एट ए प्लस क्या होगी, ए पॉइंट वो भी 0 होगी सर। नहीं, ए पॉइंट के लेफ्ट में जितना लग रहा है वो भी लेना है और ए पॉइंट के ऊपर जो लग रहा है वो भी लेना है। तो ए पॉइंट पे लेफ्ट में क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, 0 प्लस क्योंकि नीचे से ऊपर अपवर्ड जा रही है, नीचे से ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना है तो प्लस का W/2, तो शेयर फोर्स एट ए प्लस आ जाएगी W/2। सर ए के बाद तो हमारा W और W/2 भी है बी और सी पे, उसे नहीं लेंगे? नहीं, ए पॉइंट कम क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए पॉइंट सर नेगेटिव में 0 ही लेंगे, ए से नेगेटिव में, क्योंकि ए का जब नेगेटिव बोल रहे हैं ना तो ए पॉइंट को छोड़ के ए पॉइंट के लेफ्ट में जितना भी है उसको कंसीडर करना है क्योंकि कुछ भी नहीं है इसलिए 0। ठीक है, और ए प्लस का मतलब क्या है, ए के लेफ्ट में जितना है वो तो लेना ही लेना है प्लस ए के ऊपर जितना लग रहा है उसको भी लेना है। तो ए का शेयर फोर्स इस तरीके से निकल जाएगा, तो 0 प्लस W/2 इज इक्वल टू W/2। अब हम जब बी पे कैलकुलेट करेंगे ना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम बी नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब बी के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उसको नहीं लेंगे और बी के लेफ्ट में जितना लग रहा है उनको लेंगे। तो बी के लेफ्ट में कौन कौन W/2 सर, सिर्फ और सिर्फ W/2, तो ऐसा बी माइनस जो होगा वो W/2 ही रहेगा बस। अब ऐसा बी प्लस लेना है तो बी के लेफ्ट में जो है वो तो लेना ही लेना है प्लस बी के ऊपर जो लग रहा है वो भी लेना है, तो लेफ्ट में जितना लग रहा है वो तो लेना ही लेना है, माइनस का W W/2 माइनस W, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस लिया है, तो आ जाएगा हमारा माइनस का W/2। अब सिमिलरली SFC नेगेटिव क्या आ जाएगा, सी नेगेटिव मतलब सी के लेफ्ट में जो लग रहा है वो लेना है बस, सी के ऊपर जो लग रहा है वो नहीं लेना। सी के लेफ्ट में क्या है, W/2 सर, सी के लेफ्ट में ये है, ये वाला W/2 भी है और वो वाला W भी है, तो सेम ही आएगा, माइनस का W/2 आ जाएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है ना, वो जो नीचे की तरफ है उसकी वैल्यू ज्यादा है W और जो नीचे से ऊपर है उसकी वैल्यू कम है W/2। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसलिए हमने माइनस लगा दिया। प्लस वाला से 0। हाँ, और अब जब C प्लस करेंगे
तो लेफ्ट लेफ्ट में जो वो है वो तो लेना ही लेना है, प्लस जो सी के ऊपर है वो भी लेना है, तो माइनस का W/2 जो लेफ्ट लेफ्ट में है वो, प्लस सी के ऊपर जो है वो भी W/2, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे वर्टिकल लाइंस खींच लो नीचे की तरफ, डॉटेड लाइन, ताकि बनाने में आसानी हो। हमारे पास 3 पॉइंट थे इसलिए 3 लाइन हमने खींच ली। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जो कि बीम को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब हमें इस पे शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। देखिए ए लेफ्ट टू राइट हमने माना था ना, लेफ्ट टू राइट ही बनाएंगे। सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए पॉइंट पे क्या है, सबसे पहले 0 है, SF A - 0 है, तो इस पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद SF A प्लस कितना है, W/2 है, तो W/2 हम मान लो यहां से लेके यहां तक W/2 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर दिया क्योंकि ए पे ही है, हमने इसलिए ए वाली लाइन पे ही दोनों पॉइंट को दिखाया है। ये पहला वाला 0 वाला है SF A माइनस, और जो थोड़ी ऊपर है वो है SF A प्लस, और इन दोनों को मिला दो, सीधी लाइन से ही मिलेंगे, एकदम वर्टिकल लाइन से मिलेंगे। अब आप आ जाओ बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे क्या है, सबसे पहले SF B माइनस है, उसकी वैल्यू W/2 ही है, सेम टू सेम W/2 है, तो इस पॉइंट के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगा वो, यहाँ पे SF B माइनस, और इन दोनों को भी मिला दो। अब SF B प्लस, उसकी वैल्यू माइनस का W/2 है, तो वो नीचे आ जाएगा माइनस का W/2। उसके बाद इन दोनों को मिला दो। उसके बाद C माइनस का W/2 ही है, तो यहाँ पे ही आएगा इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको मिला दो। उसके बाद C प्लस 0 है, तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली, तो वो 0 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट बनाए, 6 पॉइंट बनाए। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो इन 6 के 6 पॉइंट को मिला दो। ये जो डायग्राम बना है इसको आप हैच कर सकते हो, और ये जो डायग्राम है आपका, इसी को हम शियर फोर्स डायग्राम भी कहते हैं।